हेलो एवरीवन, वेलकम टू SMRPPSC गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 20/3/2026 का करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। और आप लोग को ये SMRPPSC यूट्यूब चैनल पे क्लास मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खुशी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है कब? 18 मार्च, 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। राइट आंसर सी नंबर। इसे यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में शुरू किया। इसका मुख्य विचार है कि जीडीपी ही विकास की पैमाना है नहीं है, बल्कि लोगों की खुशी भी जरूरी है। हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी होती है जिसमें देशों की रैंकिंग होती है। रिपोर्ट में जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचारी आदि फैक्टर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेशंस ग्रीन शील्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशंस ग्रीन शील्ड किससे संबंधित है? वो संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। राइट आंसर ए नंबर। यह अभियान वन और वन्य जीव सुरक्षा के लिए शुरू हुआ। अवैध कटाई इलीगल्स लॉगिंग को रोकना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें ड्रोन और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। लोकल कम्युनिटी मतलब जनजाति को भी शामिल किया गया है और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर फोकस है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वो हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? वो किया है राजस्थान। कौन किए हैं? राजस्थान। राइट आंसर बी नंबर। राजस्थान में पानी की कमी की सबसे बड़ी समस्या रेन हार्वेस्टिंग ऊर्जा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया है और पुराने तालाब और बावरियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है, गांव स्तर पर जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल जीवन मिशन से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मतवा धर्म मेला में किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। ये मेरे टाइपिस्ट से छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में मतवा धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर बी नंबर। आयोजन स्थल मतवा धर्म मेला मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले ठाकुर नगर श्री धाम ठाकुरबाड़ी में आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, मतवा धर्म क्या है? मतवा धर्म एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है जिसकी स्थापना हरिचंद्र ठाकुर ने की थी। यह मुख्य रूप से दलित नमशूद्र समुदाय से जुड़ा है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता, भेदभाव को विरोध और मानवता का प्रचार करना है। और नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, मेले का महत्व। मेला हर साल हरिश्चंद्र ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित होता है। इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? वो बन गया भारत। भारत जो है नारियल उत्पादन में नंबर 1 देश बन गया है। राइट आंसर बी नंबर। भारत ने दुनिया का सबसे बड़े नारियल उत्पादक देश में रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। सरकार ने बजट 26-27 में नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्पादकता सुधारने के लिए नई नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा भी की है। यह पहल लाखों किसानों को आय बढ़ाने और खेती की आधुनिक बनाने की से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? वो राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया? राजस्थान में। राइट आंसर बी नंबर। राजस्थान में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। रेन हार्वेस्टिंग वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया है और पुराने तालाब बावरियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। गांव स्तर पर जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है? वो किया है उत्तराखंड ने। कौन किया है? उत्तराखंड ने। राइट आंसर बी नंबर। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और रियल टाइम निगरानी मॉनिटरिंग प्रदान करने के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है, जो यात्रियों के स्वास्थ्य पैरामीटरों पर नजर रखता है, जो आपातकालीन चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड ने 1 गीगाबाइट और सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा 52 से 10 किलोग्राम का पारद शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशंस के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा किस मिशन के लिए नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा? वो करेगा रोमन स्पेस टेलीस्कोप के लिए। किसके लिए? रोमन स्पेस टेलीस्कोप्स के लिए। राइट आंसर बी नंबर। इसरो दुनिया का सबसे सस्ती स्पेस एजेंसी में से एक है। सैटेलाइट का उपयोग कम्युनिकेशंस, वेदर, फॉरेस्ट में होता है। नेविगेशन, जीपीएस जैसा NAVIC में मदद करता है और भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेट कंपनियों में भी अब एंट्री दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 18 मार्च को। कब मनाया गया है? 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्टराइज डे हर साल 18 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है, जो देश की रक्षा, उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता का जश्न मनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 2026 का इंपोर्टेंट डेज देख लीजिए। मार्च 2026 का इंपोर्टेंट डेज आप लोग देख लीजिए। देखिए, पहला है 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षीकरण और अफसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को राष्ट्रीय बाबरी दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया श्रीलंका में। कहां किया गया? श्रीलंका में। राइट आंसर सी नंबर। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल श्रीलंका के चिलौ थोडुआ मार्ग पर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस नहीं है, पॉइंट है।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंदूक के तहत श्रीलंका में 12 पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने देवनागरिक बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका में भेजे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन की राहत पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेली गावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ने श्रीलंका के साथ मन्यान आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुधन बचने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? वो किया है एफएमडी टीकाकरण लॉन्च किया, वो किया है गुजरात। राइट आंसर सी नंबर। गुजरात सरकार ने पशुधन सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यव्यापी फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। यह अभियान मार्च से 15 अप्रैल तक पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में प्रमुख पशु रोगों को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य है डिजिटल सेवाएं को बढ़ाना। किसको? डिजिटल सेवा को बढ़ाना। राइट आंसर बी नंबर। 2025 में लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट सर्विस को ऑनलाइन करना और डिजिटल पेमेंट UPI को बढ़ावा देता है ये डिजिटल इंडिया अभियान। और रूरल एरिया में इंटरनेट को पहुंच बढ़ाना और ट्रांसपेरेंसी और कॉपरेशन का कम होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो किया गया रविंद्र जडेजा को। किसको? रविंद्र जडेजा को। राइट आंसर सी नंबर। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और सेबिलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड दूर 2026 को गुडविल एम्बेसडर बने हैं। और न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। वो क्या चुना गया है? किसको चुना गया? जयंती कुमारेश को। किसको? जयंती कुमारेश को। राइट आंसर सी नंबर। प्रसिद्ध बीना वादक जयंती कुमारेश को चेन्नई स्थित द म्यूजिक एकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? वो बन गया है भारत का। किसका? भारत का। राइट आंसर बी नंबर। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजीज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। और लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारत बन गई है। और इंडिया ओशंस नेवल सिंपोजियम्स IONS का चेयरमैन भारत में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट, विमेंस एशिया का कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की पैक्स सिलिका में पहल
में शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत विश्व की भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी की शपथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एआई नीति 2026 लॉन्च किया है? वो किया है भारत। कौन किया है? भारत। राइट आंसर ए नंबर। यह नीति भारत को एआई सुपर पावर बनाने के लिए की गई है। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में एआई का उपयोग बढ़ाएगा। रिस्पॉन्सिबल एआई नेटिक्स उपयोग पर खास ध्यान, डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी इसमें महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्टअप्स को फंडिंग्स और रिसर्च सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 पारित हुआ है? वो पारित हुआ है पंजाब में। कहा हुआ है? पंजाब में। राइट आंसर सी नंबर। पंजाब विधानसभा ये मेरे लग रहा है टाइपिस्ट से मिस है, विधानसभा होना चाहिए। देखिए, पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से श्री गुरु तेज बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 को पारित कर दिया है। यह यूनिवर्सिटी श्री आनंदपुर साहिब में स्थापित की जाएगी, जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस पहल का उद्देश्य रक्षा, एरोस्पेस, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में एक आधुनिक और उच्च स्तरीय संस्थान का विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वो की गई है आंध्र प्रदेश में। कहां की गई है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर बी नंबर। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मेरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 से अधिक सहायता 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इंसान जानवर संघर्ष की सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 8175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है। और ऑपरेशन स्ट्रैपस के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश की पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत टेक एक्सपो 2026 कहां आयोजित हुआ है? वो हुआ है दिल्ली में। कहां हुआ है? दिल्ली में। राइट आंसर बी नंबर। यह भारत बड़ा टेक्नोलॉजी एक्सपो एआई रोबोटिक्स ब्लॉकचेन जैसे तकनीक दिखाएगी और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। विदेश कंपनियों ने भी भाग लिया है। एफडीआई को बढ़ाने में मदद मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस देश से जुड़ा हुआ है? हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस देश से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा है भारत से। किससे जुड़ा है? भारत से। राइट आंसर ए नंबर। यह मिशन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पानी से बिजली द्वारा बनाया गया ईंधन, नो पोल्यूशन, इससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी। यह भारत 2030 तक बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य नेट जीरो से जुड़ा है। कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य जो है नेट जीरो से जुड़ा हुआ है। कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य जो है नेट जीरो से जुड़ा हुआ है। ये जो है भारत 2030 तक जो है बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। इसमें हाल ये ग्रीन हाइड्रोजन में जो है भारत 2030 तक बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आप लोग को ये क्लास मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे और पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।